हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला में एक मेथड है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट। तो वो किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं। तो हम इसके अंदर यूज होगा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जो आप देख न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो क्या है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला? तो याद करिए आप, तो कि y इज इक्वल टू क्या था, y0 प्लस p इंटू डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। एक लास्ट टर्म लिख लेते हैं, p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डेल्टा रेज टू 4y0। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा वर्क करके एक न्यू फॉर्मूला बनाना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए। तो किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, ये p देख रहे हो आप, उसको सब्जेक्ट बनाना है मुझे। तो ये टर्म को मैं इस तरफ रखता हूं और ये सारे टर्म है बाकी के वो मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। मतलब कि ये इसको मैंने राइट साइड में रखा वो मैं यहाँ पे लिखता हूं p डेल्टा y0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये y है, माइनस ये सारा टर्म हो जाएगा माइनस y0 प्लस बाद में ये टर्म। समझ रहे हो? नहीं समझा तो प्लीज बैक करके फिर से देख लो। ये पूरा माइनस होगा, मैं माइनस बाहर ही लिख लेता हूं, डेल्टा क्यूब y0 प्लस p इंटू p माइनस 1, ये लास्ट टर्म जो है वो लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पे मुझे अप्रोक्सीमेट निकालना है। मतलब किस तरह से होगा? तो कि p1 p2 p3, वहां पे कोई भी दो p, पहले आपने P5 फाइंड किया, बाद में P6 भी फाइंड किया और वो दोनों सेम मिल गए, तो आप क्या बोलेंगे 3 डेसिमल तक, तो आप क्या बोलेंगे कि वो आपका अप्रोक्सीमेट होगा। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से निकालना है। तो कि यहाँ पे देखो, मैं P को सब्जेक्ट करता हूं, तो ये P, ये क्या हो जाएगा, A यहाँ पे नीचे चला जाएगा, बाद में ब्रैकेट। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो ऊपर ये मल्टीप्लाई में था वो मैंने नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, तो कि p इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला बनाता हूं 1 अपॉन डेल्टा y0 इंटू y माइनस y0, ये माइनस निशानी सबको दे दो, ये भी माइनस, ओके। तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट किस तरह से मिलेगा? तो उसको बोलेंगे हम P1। तो P1 के लिए हम पहले दो टर्म ही लिखेंगे, 1 अपॉन डेल्टा y0 इंटू y माइनस y0। तो ये आपको क्या मिला? P1। और यहां पे देखिए कि P है क्या, आपको पता है ना, वेर P इज इक्वल टू, तो कि जो पॉइंट के पास हमें फाइंड करना है वो पॉइंट x माइनस x0 डिवाइड बाय h। तो मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू p इसके साथ मल्टीप्लाई में ph x0 उस तरफ प्लस x0। तो यहाँ पे आपको P1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मिला। सेकेंड अप्रोक्सीमेट किस तरह से निकालेंगे? उसको बोलेंगे P2। तो फर्स्ट 2 और 3 टर्म लेंगे हम, पहले 3 टर्म, यहाँ पे 2 है तो 3 टर्म लेंगे, 1 था तो 2 टर्म लिया हमने। तो क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा y0 y माइनस y0 माइनस p इंटू p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y0। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट। हमने 2 टर्म लिया। अब थर्ड अप्रोक्सीमेट में क्या होगा,
तो 4 टर्म लेंगे हम इतने तक, तो कि y माइनस वाई जीरो माइनस पी इंटू पी माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई जीरो, बाद में ये भी टर्म आएगा। ऐसा हमें कब तक करना है, आपको मन में ऐसा क्वेश्चन होता होगा, तो ये हम करेंगे जब तक हमारा P2 या P3 सेम नहीं मिला तब तक आगे बढ़ते जाएंगे। अब P4 निकालेंगे, अगर P4 और P3 सेम मिल गया तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा होगा आंसर। ओके, जो हमें P4 जो भी आंसर मिला वो आप P की वैल्यू यहाँ पे रखिए, H की वैल्यू तो आपके पास होगी डेटा में से, लेंथ ऑफ इंटरवल x0 फर्स्ट x की वैल्यू, तो आपको x मिल जाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये तो सिर्फ फॉर्मूला थी कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट किस तरह से निकालना है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड में से हमको P1 P2 और P3 निकाल दिया। P क्या है, तो कि ये, और यहां से हमने P को सब्जेक्ट बनाया और ये फॉर्मूला P1 तो कि फर्स्ट 2 टर्म, P2 फर्स्ट 3 टर्म, P3 फर्स्ट 4 पॉइंट, P4 फर्स्ट 5 पॉइंट। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या किया है, तो कि टेबुलेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड हेंस तो कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 12 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल तक आंसर सेम ना हो पॉइंट के बाद 3 टर्म तक, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको बोला गया है स्क्वायर रूट 12 निकालो, मतलब कि y हमारा क्या है 12, किस तरह से, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, बोथ द साइड स्क्वायर रूट ले लो y। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 12, तो हमारा y क्या हुआ, देखो y इज इक्वल टू 12। तो इसको बोलते हैं कि y हमारा जब 12 हो तब x क्या होगा 12 के सामने, तो वो निकालने के लिए हम मेथड यूज करते हैं ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे हमें न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो फॉरवर्ड टेबल बना लेते हैं, तो क्या होगा, तो कोई कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े इसलिए मैं बुक में से लिख रहा हूं। सिंपल क्या है, तो कि ये माइनस ये करो तो क्या मिलेगा 7, ये माइनस ये करेंगे आप तो मिलेगा 9, ये माइनस ये करेंगे तो 11, 9 माइनस 7 2 मिलेगा, 11 माइनस 9 फिर से 2, 2 माइनस 2 0, ये दोनों के बीच में लिखते हैं हम बीच में। ओके ओके, तो अभी हमने फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक काम करना कि रफ वर्क में आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिख लो, तो आपको फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे साइड में इधर लिख लेता हूँ कि हमारे पास डेल्टा क्यूब तक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, y0 प्लस p इंटू डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। अब आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्यूब के बाद वैल्यू है ही नहीं। तो अभी हमें फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो कि देखिए कि P1 इज इक्वल टू, मतलब 1 मतलब क्या कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू, तो क्या होता था, तो कि हमने यहाँ पे P को सब्जेक्ट बनाया था तब उसके साथ मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ पे डिवाइड में आया था डेल्टा y0 डिवाइड में, और फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं तो 2 टर्म ही लिखना है, y0 है वो इस तरफ आएगा तो y माइनस y0, जो हमने अभी आगे फॉर्मूला देखा यही यूज कर रहे हैं। तो बस सिर्फ वैल्यू रखो, तो P1 क्या मिलता है, देखो कि 1 अपॉन डेल्टा y0, मतलब कि ये फॉर्मूला इस तरफ से जाएंगे तो आपको ये डेल्टा y0 मिलेगा, ये डेल्टा स्क्वायर y0 और ये डेल्टा क्यूब y0, सिंपल है। तो डेल्टा y0 7 है, हाँ 7 है, y की वैल्यू क्या है, तो कि y हमारा क्या होगा यहाँ पे हमने निकाला 12 माइनस y0 तो कि है 9। तो जो आंसर मिलता है वो बुक में से लिखता हूँ, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो यार आसानी से,
हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए करना है हमें। तो P1 हमें मिलेगा कि 0.4285711428। तो ये हमें मिला फर्स्ट अप्रोक्सीमेट। में 3 डेसिमल तक चेक करना है तो अब हम निकालेंगे P2। तो P2 क्या होगा, तो देखिए P2 इज इक्वल टू 3 टर्म आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 लिया था उनसे 1 टर्म ज्यादा लेंगे हम, y माइनस वाई जीरो तो आएगा ही, माइनस ये टर्म भी आ जाएगा p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y जीरो। एक बात नोटिस करो, अब हमें p की जगह पे यहाँ पे p1 रखना है, मतलब कि ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो P2 क्या होगा, तो कि 1 अपॉन डेल्टा वाई जीरो क्या है, तो कि 7 y में ये वैल्यू तो सेम रहेगी 12 माइनस 9 माइनस, अब ये P1 की वैल्यू रखेंगे हम 0.428571428 इंटू ये वैल्यू -1, यही वैल्यू -1 मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो क्या है 2। अब आप इसको सोल्व कर देंगे तब आपको क्या आंसर मिलता है P2, तो आपको मिलेगा 0.46355681। तो यहां पे देखिए पॉइंट के बाद एक डेसिमल सेम हो गया, हमें कब तक आगे बढ़ना है 3 डेसिमल तक। अब P3 का फॉर्मूला बनाओ, तो P3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो कि 4 टर्म लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 था तब 3 टर्म लिया था, और 4 टर्म लेंगे, ये तो 3 तो आएगा ही। अब यहाँ पे P2 मिला है ना सेकेंड अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे P2 लिखेंगे, याद रखना। माइनस फिर से ये इस तरफ माइनस वाला आएगा और P2 आएगा, क्योंकि सेकेंड अप्रोक्सीमेट हमें मिल गया है। अब आपको यहाँ पे देखो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि डेल्टा क्यूब वाई जीरो की वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया 0। तो अब हमें क्या मिलेगा P3। अब आप सोच रहे हो तो यही हो गया, यही आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि अब आप P2 रखने वाले हो, यहाँ पे P1 रखा था तो P2 रखेंगे और ये सारी वैल्यू रखेंगे, 7 है और ये 12 माइनस वाई जीरो है 9, और P2 की वैल्यू ये रखो आप 46556851 इंटू सेम ये वैल्यू माइनस ऑफ 1 करो डिवाइड बाय 2 करो, 2 फैक्टर इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये टर्म तो 0 है। तो आपको P3 क्या मिलता है, P3 मिलेगा आपको 0.464095985। अभी देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल सेम हो गए, थर्ड डेसिमल के लिए फिर से आप फॉर्मूला यूज करो P4, तो P4 में भी क्या होगा 5 टर्म आएंगे, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में 3 ही टर्म है, मतलब कि बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉइंट तो क्या है 0 ही है, मतलब क्या हमारा फॉर्मूला जितने भी आप आगे बढ़ते जाओ फॉर्मूला तो इतना ही रहेगा, लेकिन P2 की जगह पे अब क्या आता है P3, y माइनस वाई जीरो, यह है y माइनस, अब P3 आएगा, P2 नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड अप्रोक्सीमेट रखेंगे हम, इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब आगे नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि डेल्टा क्यूब खुद 0 है, मतलब कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बाकी आगे टर्म नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास टेबल में ही 3 तक पावर तक वैलिड है। तब आप इसको सोल्व करेंगे, ये P3 की वैल्यू यहाँ पे रख के, तो P4 की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 0.4641015557। तो देखिए यहाँ पे 0.464 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 3 डेसिमल तक दोनों में सेम मिल गए। तो 3 डेसिमल तक का हमको क्या मिल गया P की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, ये आंसर नहीं है हमारा, P की वैल्यू हमें सिर्फ मिली है। अब ये आप लास्ट में लिखना, तो कि P इज इक्वल टू में क्या मिला 0.4641015557।
4। हमें तो निकालना है x क्या होगा, कि यहाँ पे 12 रखा तो ये x क्या होगा। तो x किस तरह से निकालते थे, तो कि p इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस x0 बाय h। तो x को सब्जेक्ट रखो आप, तो ये p के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x0 भी इस तरफ आ जाएगा। तो सारी वैल्यू रख दो आप कि x इज इक्वल टू, p की वैल्यू ये है 0.646 इंटू h, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये दोनों की लेंथ देखो 4 माइनस 3 1 है, इंटू प्लस x0 क्या है, इसको बोलते हैं हम x0, ये होता है y0 3। तो क्या आंसर मिलता है 0.464 प्लस 3, तो 3.464, ये आपका हो गया x की वैल्यू। यस यही है। तो अब आपको पता चला इनवर्स किस तरह से फाइंड करना होता है, तो कि आपको y की वैल्यू इस बार गिवन थी और आपने x की वैल्यू निकालना सीख लिया है। तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये अब तक के सारे वीडियो देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम का प्लेलिस्ट होगा, मैंने वहाँ पे सारे वीडियो सारी मेथड करके रखी है, आप देख सकते हो। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है और ट्रांसडेंटल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन, सारी मेथड है जो न्यूटन राप्सन, बाइसेक्शन, इटरेशन, इट स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।